अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है रेहान इन्फो में, जहां आपको मिलती है आपकी पसंदीदा कहानियों की हर अपडेट। आज हम लेकर आए हैं एक नई एपिसोड की कहानी जो आपको जरूर पसंद आएगी। जब अहाना घर वापस आती है तो वो दुर्गा देवी को एक बड़ी खुशखबरी देती है और उसका दिल जीत लेती है। अहाना और घर के सब लोग थकान से चूर होकर घर लौट रहे होते हैं, लेकिन दुर्गा देवी बहुत उदास होती है क्योंकि उनकी भतीजी के आशीर्वाद की रस्म में बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया था। दुर्गा देवी अहाना से कहती है, तुमने मेरी भतीजी का साथ दिया, इस बात का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। तभी अचानक अहाना को उल्टियां आने लगती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके जहां में ख्याल आता है कि शायद वो अर्जुन के बचाए की मां बनने वाली है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए अहाना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। जब टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो खुशी से झूम उठती है। अहाना सबसे पहले दुर्गा देवी को ये खुशखबरी बताती है, जिस पर दुर्गा देवी भी खुशी से भर जाती है और अहाना को गले लगाती है। कुछ घरवाले बहुत खुश है, लेकिन बुआ जी और चाचा जी बिल्कुल खुश नहीं दिखते। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन को ये बात पता चलती है और वो खुश नहीं होता। अर्जुन को लगता है कि इतनी जल्दी बच्चा नहीं होना चाहिए, वरना उस पर बहुत जिम्मेदारियां आ जाएंगी और वो इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं है। गुस्से में अर्जुन अहाना से कहता है, तुमने बिना मुझसे पूछे सब कुछ सबको बता दिया। मैं अभी सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ और किसी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर अहाना का दिल टूट जाता है। वो कहती है, चाहे तुम इस बच्चे को दुनिया में लाना ना चाहो, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ और मैं आयसी जन्म दूंगी। इस बात पर दोनों के बीच बेहास हो जाती है, जो इतनी बढ़ जाती है कि बड़ा झगड़ा हो जाता है। अहाना को बहुत दुख होता है कि अर्जुन बदल गया है और वो समझ नहीं पा रहा कि माँ के लिए बच्चा कितना जरूरी होता है। अहाना अपनी सारी बातें दुर्गा देवी को बताती है। दुर्गा देवी गुस्से में कहती है, मेरा भरोसा रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अहाना कहती है, मैं अपने बच्चे को पालने के लिए खुद भी नौकरी कर सकती हूँ। इस बार दुर्गा देवी समझती है, बच्चे के जन्म के बाद तुम ऑफिस में जा सकती हो, वहां तुम्हें किसी के टेन नहीं सुनने पड़ेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में पति के टेन बर्दाश्त किए हैं, पर अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। दुर्गा देवी अर्जुन और अहाना का डिवोर्स करवाती है और दोनों को अलग कर देती है। वो अर्जुन से कहती है, मैं अपनी बहू के लिए ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करूंगी जो उसका साथ ना दे। दुर्गा देवी आगे कहती है, अगर तुम अपनी बहू और पत्नी का साथ नहीं दोगे तो मेरी हिम्मत तुमसे बढ़कर है। इस कहानी में आगे क्या होता है? क्या अहाना और अर्जुन का रिश्ता कभी सुधरेगा? और क्या दुर्गा देवी अपने घर को फिर से शांति से भर पाएंगी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और रेहान इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज। दुर्गा देवी को एक बड़ी खुशखबरी देती है और उसका दिल जीत लेती है। अहाना और घर के सब लोग थकान से चूर होकर घर लौट रहे होते हैं, लेकिन दुर्गा देवी बहुत उदास होती है क्योंकि उनकी भतीजी के आशीर्वाद की रस्म में बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया था। दुर्गा देवी अहाना से कहती है, तुमने मेरी भतीजी का साथ दिया, इस बात का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। तभी अचानक अहाना को उल्टियां आने लगती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके जहां में ख्याल आता है कि शायद वो अर्जुन के बचाए की मां बनने वाली है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए अहाना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। जब टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो खुशी से झूम उठती है।
आहना सबसे पहले दुर्गा देवी को ये खुशखबरी बताती है, जिस पर दुर्गा देवी भी खुशी से भर जाती है और आहना को गले लगाती है। कुछ घरवाले बहुत खुश है, लेकिन बुआ जी और चाचा जी बिल्कुल खुश नहीं दिखते। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन को ये बात पता चलती है और वो खुश नहीं होता। अर्जुन को लगता है कि इतनी जल्दी बच्चा नहीं होना चाहिए, वरना उस पर बहुत जिम्मेदारियां आ जाएंगी और वो इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं है। गुस्से में अर्जुन आहना से कहता है, तुमने बिना मुझसे पूछे सब कुछ सबको बता दिया। मैं अभी सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ और किसी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर आहना का दिल टूट जाता है। वो कहती है,